सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, जब जब भी आकाश में बुध कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी हलचल करेंगे, तब तब उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में भी बुध जितना स्ट्रांग होगा, आपकी जेब उतनी ही भारी होगी, और जितना कमजोर होगा, आपकी जेब उतनी हल्की होती चली जाएगी। इस बार 29 मई को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि आपकी जेब गर्म करने वाले हैं। ज्योतिष में एकादश भाव सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, अपने नेटवर्क को और बड़ा करने और सही समय पर डेड इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने का भाव है। तो अगले पूरे 25 दिनों के लिए यानी 29 मई 2026 सुबह 11:14 से लेकर 22 जून 2026 तक बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक राजकुमार बुध अपनी स्वराशि मिथुन यानी आपके एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक गोचर नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने स्किल्स के दम पर मार्केट पर राज करने का। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, हमेशा की तरह राशिफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी, आपका फिजिकल एक्शन, आपका बैंक बैलेंस, आपकी वास्तविकता है, जबकि चंद्र राशि आपकी साइकोलॉजी है। और एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपको वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो इस गोचर के परिणाम अधिक से अधिक सटीक और शक्तिशाली होंगे। आज के इस वीडियो में हम बुध के नक्षत्रों का माइक्रो एनालिसिस करते हुए आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, उसके साथ ही साथ उपाय और बुलेट पॉइंट्स सबसे एंड में चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले सिंह राशि के लिए धनेश बुध का लाभ स्थान में क्या फल होगा, आइए जानते हैं। तो सिंह राशि वालों, बुध आपके दूसरे यानी धन, वाणी और कुटुंब स्थान और 11वें यानी लाभ, इच्छा पूर्ति और नेटवर्क भाव के स्वामी हैं। तो जब धन भाव का स्वामी उठकर लाभ स्थान में अपनी राशि मिथुन में आकर बैठ जाए, तो ये ज्योतिष नियम के अनुसार धन योग बनाता है। जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ था या जिन क्लाइंट्स ने आपकी पेमेंट्स होल्ड कर रखी थी, वो अब क्लियर होंगी। आपका वर्किंग कैपिटल अचानक बढ़ जाएगा। बुध की यह स्थिति आपकी वाणी में एक गजब का परसुएशन पावर पैदा करेगी। आप अपनी बातचीत, प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन स्किल्स के दम पर ऐसी डील्स क्रैक करेंगे जो पहले नामुमकिन लग रही थी। इस गोचर के दौरान आप कुछ ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आएंगे जो आपके बिजनेस को एक नया स्केल देंगे। ये समय बैक टू बैक पार्टनरशिप और बड़े ट्रेडर्स, बड़े टेंडर्स हासिल करने का है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। आपने पिछले 6 महीनों या 1 साल में अपने बिजनेस, मार्केटिंग या किसी प्रोजेक्ट पर जो भी मेहनत की थी, उसका अब रिटर्न आपको इन 25 दिनों में अवश्य मिलेगा। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि है। बुध 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि, शेयर मार्केट, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग भाव को देख रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता पीक पर होगी। आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि डेटा और लॉजिक के आधार पर निवेश करेंगे, जो आपको तगड़ा कैपिटल गेन देगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प हो जाएगी। आप अपने बिजनेस मॉडल में कोई ऐसा टेक अपग्रेड या नया इनोवेशन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा। सबसे सुरक्षित और पावरफुल उपाय के तौर पर आप गले में एक सिद्ध 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसके अलावा अपनी वर्क डेस्क पर एक ग्रीन
फ्लोराइट या ग्रीन अवेंचुरिन क्रिस्टल का पिरामिड जरूर रखें, ये आपके फोकस को लेजर शार्प रखेगा। इसके बाद 29 मई से 2 जून बुध मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल आपके लिए चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो इसका सीधा अर्थ है लिक्विडिटी, यानी बुध का सीधा कनेक्शन आपके फिक्स्ड एसेट्स और भाग्य से हो रहा है। अगर आपकी कोई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी डील, लीज एग्रीमेंट या रियल एस्टेट का कोई मामला अटका हुआ था, तो वो एक प्रॉफिटेबल क्लोजर की तरफ जाएगा। एकादश का बुध मुनाफा दे रहा है और चौथे भाव का मंगल यानी चतुर्थ भाव स्वामी मंगल उस मुनाफे को ठोस संपत्ति में बदल रहा है। आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए नई मशीनरी या नया ऑफिस स्पेस फाइनल कर सकते हैं। आपका नेटवर्क अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तोड़ेगा। दूर दराज के शहरों, राज्यों या विदेशी क्लाइंट से आपको अचानक कोई बड़ा B2B टेंडर या एडवांस पेमेंट मिल सकता है। अगर आपका कोई सरकारी टेंडर, कोर्ट कचहरी, टैक्स का मामला लटका हुआ था, तो नवम भाव के सक्रिय होने से वो फैसला आपके हक में आएगा और आपको सीधा लाभ दे करके जाएगा। आप कोई ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे जैसे किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर या नया प्रोडक्ट लॉन्च, जो आपके बिजनेस को सीधा अगले लेवल पर लेकर जाएगा। उच्च शिक्षा या रिसर्च से जुड़ा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आपके करियर की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा। यहां पर आप चौथे और नवमेश, क्योंकि मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है, मंगल सिंह राशि, सिंह लगन के लिए परम राजयोग कारक है, तो इसकी ऊर्जा को अपने भाग्य और एसेट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक हाई क्वालिटी का लाल मूंगा यानी रेड कोरल आप अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में, पुरुष दायां हाथ, महिलाएं बायां हाथ, तो दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में सोने, चांदी या तांबे में धारण कर सकते हैं। यदि आप रत्न नहीं पहनना चाहते तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत क्लियर बात बताना चाहूंगा कि एकादश भाव का बुध जो है आपके लिए मुनाफे के नए दरवाजे खोल रहा है। ये फैक्ट्स विद लॉजिक पर आधारित एक सटीक गणना है, लेकिन ध्यान रहे गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ हो, उसका फल आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा पर भी निर्भर करता है। तो अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए बुध अशुभ है, पीड़ित है, नीच है, तो फिर बुध आपको उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, बल्कि कई बार हो सकता है नुकसान का कारण भी बन जाए। तो ये जनरल एक गोचर है, जनरल राशिफल है। शुभ अशुभ फल आपकी कुंडली, आपकी दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए इस वीडियो को देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। व्यापार या करियर में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और साथ ही मेरे द्वारा तैयार की गई 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, वो भी आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर के ऊपर, आप इसे प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, तो इससे ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब जो है बुध 2 जून से 11 जून तक आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस समय राहु आपके वर्तमान में 7th हाउस में चल रहे हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु और इसके अधिपति देवता है रुद्र। आर्द्रा का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद है। तो जब लिक्विडिटी और प्रॉफिट का स्वामी यानी द्वितीय और लाभ का स्वामी बुध लाभ स्थान में ही बैठकर आर्द्रा नक्षत्र से गुजरेगा, तो ये आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव जरूर लेकर के आएगा। इन 9 दिनों में आपका मुनाफा इसमें तूफानी उछाल आएगा। आप अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से डिस्टर्ब करेंगे।
कोई ऐसा अटका हुआ काम, फंसा हुआ पैसा अचानक एक झटके में आपके पास आ सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। राहु और आर्द्रा का सीधा संबंध टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड और एआई से है। तो अगर आपका बिजनेस या जॉब डिजिटल मार्केटिंग, आईटी या किसी भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से जुड़ा है, तो ये समय आपको मार्केट में लीडर बना देगा। राहु किसी भी चीज को एम्पलीफाई यानी कई गुना बढ़ा देते हैं। तो एकादश भाव में बुध का होना, राहु के नक्षत्र से गुजरना आपकी साइकोलॉजी को हाइपर फोकस कर देगा। आप मुनाफे को लेकर बेहद अग्रेसिव हो जाएंगे। आपके अंदर एक भूख पैदा होगी कि बस मुझे अपना रेवेन्यू और नेटवर्क बड़ा करना है। आपकी बातों में एक अजीब सा हिप्नोटिक प्रभाव आएगा। आप लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेंगे, लेकिन आपकी भाषा थोड़ी रूथलेस हो सकती है। राहु शॉर्टकट के भी कारक माने गए हैं। तो एकादश भाव में राहु के नक्षत्र की ऊर्जा आपको ओवरनाइट सक्सेस या टैक्स बचाने के गलत रास्तों की तरफ आकर्षित कर सकती है। यदि आपने ऐसा किया तो फिर आगे बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और आप राहु की इस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए इन दिनों में कुछ ना कुछ अतिरिक्त टिप या बोनस उन्हें अवश्य दे। उनका पसीना सूखने से पहले उन्हें खुश करना आपके लाभ स्थान की ग्रोथ को और भी तेज कर देगा। अब बात करेंगे बुध के 11 जून से लेकर 22 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर के बारे में। तो गुरु जो है आपकी कुंडली के पंचम और अष्टम भाव, पंचम भाव किसका है? इनोवेशन, बुद्धि, शेयर मार्केट, कैलकुलेटिव रिस्क का, और अष्टम भाव हिडन वेल्थ, टैक्स, डीप रिसर्च और सीक्रेट्स का। तो एकादश और पंचम का ये जो कनेक्शन है, शेयर मार्केट खासकर फाइनेंस, बैंकिंग, एजुकेशन या टेक्निकल स्टॉक्स में भारी मुनाफा दे सकता है। अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो आपकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता आपको इन 11 दिनों की विंडो में अच्छा रिटर्न दे सकती है। आपकी बुद्धि इस समय जबरदस्त सक्रिय रहेगी। आप अपने बिजनेस या जॉब में कोई ऐसा नया प्रोडक्ट, सर्विस या सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे जो रातों रात हिट हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी पीक पर रहेगी। ये समय बैड डेब्ट्स को क्लियर करने का, सालों से डूबा हुआ कोई पैसा, इंश्योरेंस का कोई अटका हुआ क्लेम या पैतृक संपत्ति का कोई हिस्सा आपको अचानक लिक्विडेट होकर आपके अकाउंट में आ सकता है। कोई अटका हुआ सरकारी या टैक्स का मामला आपके पक्ष में सेटल होगा। दोस्तों, यहां पर आप गुरु की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए गुरुवार के दिन ही किसी अनाथ आश्रम या गरीब बच्चों को किताबें या कापियां या एजुकेशन का सामान आदि वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में पीले रंग की मिठाई भी जरूर बांटें। डिसीजन लेने से पहले रोज सुबह ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका कम से कम एक माला जाप आपके लिए हर कैलकुलेटेड रिस्क को सफलता में बदल देगा। अब हम बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो 29 मई से लिक्विड कैश और बैंक बैलेंस में अचानक भारी उछाल देखने को मिलेगा। 2 जून से 11 जून के बीच में B2B डील साइन करते समय लीगल पेपर वर्क को 2 बार क्रॉस चेक करें। 11 जून के बाद पुरानी फंसी हुई पेमेंट्स रिकवर होंगी। स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, 29 मई से 22 जून तक भावनाओं के बजाय केवल डेटा और अपनी ठोस रणनीतियों पर भरोसा रखें। जो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा वही इस गोचर में लीडर भी बनेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। देखते रहिए स्काई स्पीक्स। जय श्री राम।